दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने कभी अपना लीडर नहीं बनाया। हमने अपना लीडर बनाया इंदिरा गांधी को, हमने अपना लीडर बनाया मोहतरमा सोनिया गांधी को, हमने अपना लीडर बनाया राहुल गांधी को, हमने अपना लीडर बनाया मनमोहन सिंह को, लेकिन कभी भी मुसलमानों ने, यहाँ तक कि अबू कलाम आज़ाद को भी हमने अपना लीडर नहीं बनाया। हमने हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन इन दिनों में, इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को बामंसूबे के तहत, एक बड़े इंतज़ाम के तहत सियासी ताकत से, सियासी इससे महरूम किया जा रहा है या तो हाशिए पे लेकर जा रहा है। क्योंकि देखिए, कर्नाटक में एक 10 मंथ पहले कर्नाटक में इलेक्शन हुए, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लगभग 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोटिंग किया, 90% से ज़्यादा। लेकिन बावजूद उसके सिर्फ एक सीट देते हैं वहाँ पे एमपी के लिए, एक सीट देते हैं। जब इंतखाबात की बात हो रहे थे तो 4 सीट देने की बात किए थे। अब जब सीट अनाउंसमेंट किए हैं तो सिर्फ 1 सीट दिए हैं। ये मुसलमानों के साथ कांग्रेस, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस हमेशा नाइंसाफ़ी करते आ रहे हैं। देखो, मुसलमानों को मच्छी पकड़ कर मत दो, मुसलमानों को मच्छी पकड़ने का हुनर सिखाओ, या तो मुसलमानों को हाथों में खुद जाल दो ताकि वो खुद पकड़ कर खा सकें। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों के यहाँ पे है, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है। अगर एक नुमाइंदा पार्लियामेंट में मुसलमानों की तायद में, मुसलमानों की आवाज़ को लेकर नहीं पहुँच सकता है। हर एक कम्युनिटी का अपना अपना लीडर है, हर एक कम्युनिटी का अपना अपना लिंगायतों का अपना लीडर है, कुर्बाज का अपना लीडर है, बक्कलगा का अपना लीडर है। लेकिन जब मुसलमानों की बात आए तो ना, आप लीडर मत बनो, हमारे जयकार करते रहो, हम आपके इफ्तियार पार्टी में आ जाएंगे, हमें इफ्तियार कराओ और जो आपके मुक़द्दर के फ़ैसले हम करेंगे। ये होते आ रहा है। देखो, मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। इस बार कम से कम 3 से 4 तक अगर वो सीट नहीं देंगे तो मुसलमानों को कांग्रेस के साथ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मच्छी पकड़कर तुम्हारे गोद में लाकर डालते हैं, उसको मत लो। एहसान की दवा मत खाओ, भले ही तुम बीमारी की वजह से मर जाओ। हमें खुद ताकत दो, सियासत ताकत। जब तक सियासी ताकत हमारे नहीं रहेगी, जब तक हमारे मुक़द्दर, हमारे तकदीर, हमारे भविष्य, हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता। अगर हमारे कम्युनिटी को ये जो मुसलमानों की कम्युनिटी है, इक़रा से इसका वजूद हुआ है। इक़रा का मतलब होता है पढ़ो। अगर आज सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो दलितों से बदतर हमारे कम्युनिटी का हाल है, दलितों से बदतर। इसके ज़िम्मेदार कौन है? मजहबी रहनुमा हैं, सियासी लीडर हैं, या हमारे वालिदैन हैं, या हमारे असातिज़ा हैं? इस पर बात करने से बेहतर है कि इस वक्त हमें पॉलिटिकल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल ताकत की ज़रूरत है। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी, हमेशा कांग्रेस पार्टी को हम अपने दामन से कभी नहीं छुड़ाया। कांग्रेस पार्टी को हमेशा हम थाम के रहे, हमेशा उनके साथ रहे। आज कांग्रेस पार्टी के जितने भी नॉन मुस्लिम लीडर हैं, नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, वो बीजेपी के पल्ले में चले जा रहे हैं। वो फ़िक्र कांग्रेस को नहीं है। जब मुसलमानों की बात आती है तो सेकुलरिज्म को बचाना है, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। ये बात हकीकत है कि कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी की अम्मा है। लेकिन बावजूद उसके, अगर कांग्रेस इस बार कम से कम कर्नाटक में 4 सीट नहीं दे पाती है तो बेकार है हम उनके तायद में खड़े रहना, बेकार है हम उनके पक्ष में खड़े रहना, बेकार है। कुछ मतलब नहीं है कि हम उनको इतनी बड़े तादाद में वोट देते आएँ। हमारे मुक़द्दर के फ़ैसले वो नहीं कर सकते। अगर हमारे कम्युनिटी के सियासी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं रहेगी, जब तक हमारे मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि सब मिलकर कांग्रेस पे ऐसा फोर्स लाएं कि कम से कम 4 कैंडिडेट को कर्नाटक में सीट मिले। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम देने की तौफीक तो अल्लाह ताला उनको दे। कम से कम वो हमें देने का मन तो बनाए, कम से कम वो दिल बढ़ा करके सीट तो दे।
वरना याद रखो, ऐसे ही तुम जयकार करते जाओगे, ऐसे ही कांग्रेस का बाजा बजाते जाओगे। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो याद रखो, खुद के वजूद को ढूंढते हुए सदियों तक भटकते फिरोगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको।